हे भगवान, कल रात आई तेज आंधी के कारण ये चिड़िया का घोंसला तो टूट ही गया। उसके बच्चों का पता नहीं क्या हुआ होगा। अंकल अंकल, आपने मेरी माँ को देखा है? ओह, तो तेज आंधी में तुम बच गई। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखूं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन मेरी माँ को देखा है आपने? अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम तो उड़ भी नहीं सकती और बिना उड़े तुम अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं कि घोंसले के उड़ जाने के बाद इसकी माँ का मिलना मुमकिन नहीं है। तुम एक काम करो, कुछ महीने मेरे साथ रहो और जब तुम्हारे पंख आ जाएंगे मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। इस तरह से माधव चिक्की को एक सुंदर से पिंजरे में रख देता है, उसे रोज दाना पानी देता है और शाम को घर आने के बाद उसके साथ ढेर सारी बातें करता है। लेकिन चिक्की का ज्यादातर समय आसमान में उड़ रही चिड़ियों की तरफ ही रहता है। तुम क्या देख रही हो? क्या उन चिड़ियों में मेरी माँ भी हो सकती है? मैं कब तक उड़ सकूंगी? मुझे भी आसमान की सैर करनी है। अभी तुम्हारे पंख आने शुरू हुए हैं, एक बार ये पूरी तरह से आ जाए मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। ठीक है। उदास मन के साथ चिक्की से ठीक है सुनकर माधव को अपने लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो हल्की मुस्कुराहट के साथ फिर से बातें करना शुरू कर देता है। घर के पास मौजूद पेड़ पर बैठा बाज ये सब कुछ देख लेता है। हाय, चिल्लाओ मत, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। तुमने अचानक से आकर मुझे डरा ही दिया। तुम वही हो ना जो बादलों से भी ऊपर उड़ सकते हो? हाँ, मैं बादलों से भी ऊपर उड़ सकता हूँ। तुम मेरे साथ उड़ना चाहोगी? लेकिन अंकल कहते हैं कि अभी मेरे पंख नहीं आए। क्या उन्होंने तुम्हें कभी उड़ने का अवसर दिया है? नहीं, उन्होंने कभी पिंजरे से बाहर ही नहीं निकाला। मुझे लगता है कि वो तुम्हें कभी पिंजरे से बाहर निकालेंगे भी नहीं। वो ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें उनकी बातों पर कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा। आखिर उन्होंने ही तो मुझे इतना बड़ा किया है। तो क्या उनको भी तुम पर विश्वास है? हाँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए तुम्हारे पिंजरे पर यह लॉक लगा हुआ है। अगर उन्हें तुम पर विश्वास होता तो ये लॉक लगाने की क्या जरूरत थी? तुम कौन सा उड़ जाती? बाज ने अपनी चालाकी से चिक्की को ऐसे सवाल में फंसा लिया था जिसकी वजह से वो सही या गलत के बीच पूरी तरह से उलझ के रह गई थी। इसलिए शाम को जब माधव घर आया तो चिक्की ने उनसे कहा, आपने मेरे पिंजरे पर ये लॉक क्यों लगाया है? इसलिए ताकि तुम उड़ ना जाओ। माधव के मुंह से ये बात सुनकर चिक्की बहुत उदास हो जाती है। दूर पेड़ पर बैठा बाज सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन वो बहुत खुश होता है। तो कल माधव ने तुमसे क्या कहा? तुम सही थे, वो शायद मुझे कभी उड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने लॉक भी इसलिए लगाया है ताकि तुम उड़ ना जाओ। यानी उन्हें पता है मैं अभी उड़ सकती हूँ। हाँ, मैंने तो तुम्हारे पंख देखकर पहले ही बोल दिया था कि तुम उड़ सकती हो। बस ये पिंजरा खुलने की देर है। लेकिन मैं इसका लॉक नहीं खोल सकती। अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर खोल सकते हो तो प्लीज मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ बादलों के ऊपर उड़ना चाहती हूँ, अपनी माँ को खोजना चाहती हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि तुम्हें कोई चोट ना लगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बाहर की दुनिया पता नहीं कैसी होगी। अंकल ने कहा था बाहर ऐसे पक्षी और जानवर मौजूद हैं जो मुझे जिंदा खा जाएंगे। अरे अरे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे पंजे और मेरे पंख देखे हैं। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता है। चिक्की जैसे ही पिंजरे से बाहर आती है, बाज उसे झपट कर खा जाता है। माधव जब घर आता है तो पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ पाता है। जमीन पर चिड़िया के खून से लथपथ पंख देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, पढ़ाई और कुछ बनने की उम्र में कुछ लड़कियां भी इस तरह से लड़कों के प्रेम जाल का शिकार हो जाती हैं, जिसके नतीजे इतने ही डरावने हो सकते हैं। आपको भले ही उस पर लगे कि आपके माँ बाप आपकी आजादी छीन रहे हैं, लेकिन माँ बाप तो बस आपके समझदार होने के इंतजार में बैठे हैं ताकि आप इस तरह से बाज लड़कों से खुद को बचा सकें। इस कहानी को लाइक करके शेयर जरूर करें
और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।